नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्रयास कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम सभी एक बहुत ही कॉमन और बहुत चर्चित भर्ती के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं, जो कि है रेलवे भर्ती। आप सभी को पता चला है कि लगभग रेलवे ने अपने ऑन डेट, अपने ऑन टाइम चीज़ों को रिलीज़ किया है। ये वीडियो, सॉरी हम थोड़ा सा लेट हैं, हम बाहर थे, लेकिन उन लोगों के लिए है जो हमारे ग्रामीण अंचल तक है, जिन तक ये सूचना नहीं पहुंच पा रही है। तो प्लीज़, आप अगर 18 साल की उम्र पार कर चुके हैं तो नौकरी का समय आ चुका है। तो ये वीडियो ऐसे ही बच्चों के लिए है जो सोचते हैं कि हमारी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, पता नहीं कैसे होगा, बहुत मुश्किल होगा। एकदम आसान है बच्चों, एकदम आसान। तो लगभग 4208 वैकेंसी के साथ रेलवे इस बार पहुंची है। और जैसे कि भारत की एक बहुत चर्चित पार्टी का नारा है, वैसे हमारा भी एक नारा है, अब की पार रेलवे पार। ठीक है, तो आइए चलते हैं फटाफट जल्दी से पूरे इसको देखते हैं। प्रयास कोचिंग इस क्लासेस आपके इस पूरे सफ़र में आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी नोट्स है, आपको कोई भी टेस्ट सीरीज़ है, आप जो भी चाहिए आप हमें व्हाट्सअप करें, आपको वो चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। रेलवे मंत्रालय के द्वारा ये आपका रियल नोटिफिकेशन हमने ये डेट्स ली हैं। 15 तारीख को उन्होंने फॉर्म की डेट रिलीज़ कर दी थी। आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 14 मई। अभी भी आपके पास में 10-15 दिन है, तो प्लीज़, अभी भी बहुत सारे लोग फॉर्म से बच रहे हैं। फॉर्म भरते समय क्या विशेष बातों को ध्यान रखना है, सबसे एक महत्वपूर्ण बात जो हर बच्चा अपने सेंट्रलाइज कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर टेंशन में, तो प्लीज़ अपना सेंट्रलाइज कास्ट सर्टिफिकेट ही अपलोड करें। आपका स्टेट रिजर्वेशन नहीं चलेगा, ठीक है। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो देखिए, जैसे आप शुल्क देख रहे हैं, इसमें देख पा रहे हैं कि जनरल और ओबीसी वर्ग की जो फीस है वो 500 रुपये और 250 रुपये फीस है ST SC की। सभी को लगता था कि भैया SSC निकला हुआ पैरेलल CHSL, वो तो गर्ल्स के लिए फ्री है, बॉयज़ के लिए 100 रुपीज़ है। तो लगभग ऐसा ही कुछ सीन इसके साथ भी है। उन्होंने बोला है कि जैसे ही आप परीक्षा में बैठेंगे, आपके खाते में 400 रुपये जो राशि है वो काट कर आपको पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़, हाँ, बट बच्चे क्या करते हैं कि पेपर फॉर्म भर देते हैं, रेलवे बेचारा तैयारी कर रहा रहता है, लेकिन आप पेपर देने ही नहीं जाते। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई पैसों का रिफंड नहीं होगा, ठीक है। तो सरल भाषा में समझने के लिए आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट अपने पास में रखें। RPF कांस्टेबल की पोस्ट निकली हुई है 2024 में, पैरेलली दरोगा की भी निकली हुई है, उसका मैं अलग वीडियो आपको दूंगा। लगभग 4208 वैकेंसीज़ हैं। पद संख्या आपको यहाँ 15 तारीख से फॉर्म भरना चालू हो गया, 15 अप्रैल से, और 15 मई तक चलेगा, ठीक है। तो टाइम का बहुत विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा आखिरी के लिए ना बैठें, अगर साइड हैंग हुई तो दोबारा फॉर्म आपका नहीं भर पाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्ले स्केल क्या है, कैसा 7 पे है, ये सब चीज़ों को आप यहाँ पर विस्तृत तरीके से देख सकते हैं। यहाँ इस स्लाइड को रखने पीछे औचित्य ये है कि रेलवे ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए 3 वर्ष की छूट पहले ही दे दी है, ताकि जो हमारे युवागण है वो पढ़ाई पर जितना ध्यान ना देकर रैली, विद्रोह, प्रदर्शन, इनमें ध्यान देते हैं, वो थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दे दें, ठीक है। तो आपको कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो वैकेंसी 25 साल तक की आयु में होती थी, और अगली बार जब ये आएगी तो बता दूं कि 18 से 25 ही एज होगी। तो जितने भी लोग 25 से ज़्यादा वर्ष के हैं वो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दें यहाँ पर, या 24-23 के हैं वो भी ध्यान दें, अगली बार आपको ये एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा। चलिए, तो ये कुछ पोस्ट का विवरण है कैटेगरी वाइज, इसको हमारे टीम ने आपके लिए बहुत अलग सरल तरीके से रखा हुआ है। देखिए, आप इसको देख सकते हैं। अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं तो महिला सीट आपके लिए 256 है, SC के लिए 95 है, ST के लिए 47 है, OBC के लिए 170 है। OBC महिलाएं बहुत ध्यान दें, और EWS के लिए 63। हो सकता है आपको देखते हुए कम लगे, बट ध्यान रखें अनारक्षित सीट भी उन कैटेगरीज के लिए ही है, तो आप उसको प्लस करके देखें, है ना। इस प्रकार लगभग 631 वैकेंसीज महिलाओं के लिए हैं। महिलाएं ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि जहां आप पैरेलली अदर एग्ज़ाम्स को देखते हैं तो यहाँ पर फिजिकल क्राइटेरिया होने के कारण नंबर ऑफ़ फॉर्म्स क्या होते हैं, अदर एग्ज़ाम की तुलना में कम होते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन बॉयज़ को, गर्ल्स को, दोनों को ही काफ़ी कम देखने को मिलेगा। बॉयज़ में ये डाटा कम का नाम नहीं होता, वो तो पढ़ना ही आपको, बहुत सारे लोग यहाँ पे अपीयर करने वाले एग्ज़ाम को। लगभग 1450 वैकेंसी जनरल के लिए, SC कैटेगरी लगभग 536, ST कैटेगरी के लिए 268, OBC कैटेगरी के लिए 966। OBC कैटेगरी को बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। EWS के खाते में भी 357 वैकेंसीज रखी गई। इस प्रकार लगभग 3577 सीट्स यहाँ पर हैं। भूतपूर्व सैनिकों का कोटा अलग है, इसलिए आपको टोटल 4200 वैकेंसी से कम टोटल दिख रहा होगा। तो ये इसको भी आप स्क्रीनशॉट ज़रूर रखें। अब बात करते हैं जो बहुत चर्चित विषय है, वो है आयु में छूट का।
तो आयु में छूट का विषय बहुत कॉमन है, क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 18 से 25 वर्ष तक की सामान्य आयु होती थी, पर अभी जो रखा गया है 18 से 28 रखा गया। उन्होंने क्लियरली बता दिया गया ये सारा जो कैलकुलेशन है वो 1 जुलाई 2024 तक होगा। ये बात उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है जो इसी साल 12वीं पास हुए हैं। अगर आप 1 जुलाई तक भी अगर 18 साल के हो रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ST SC के लिए 5 वर्ष की छूट दी है, मतलब 28 में 5 साल आप और जोड़ दो। OBC कैटेगरी के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है, तो उसमें आप 3 वर्ष और जोड़ दो। इसको इन्होंने आगे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी दिखाया, आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है। 2 जुलाई 1996 के बाद के लोग फॉर्म भर सकते हैं। OBC के लिए 2 जुलाई 1993 के बाद के लोग फॉर्म भर सकते हैं। मतलब इन्होंने पूरा क्लियरली मेंशन करके डेट वाइज लिखा है कि इस तिथि के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप ज़रूर भर सकते हैं। ठीक है, पेपर का पैटर्न क्या होगा, बहुत ही इजी है। हमारा पूरा नॉर्थ इंडिया बेल्ट इस चीज़ के लिए बहुत ही वेट करता रहता है रेलवे का, और रेलवे खास इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें इंग्लिश अदर लैंग्वेजेस नहीं है। बड़ा सिंपल सा है। जनरल अवेयरनेस रखा हुआ है इन्होंने 50 मार्क्स का, अर्थमेटिक रखा हुआ है मैथ्स 35 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग को रखा है 35 मार्क्स का। इस प्रकार 120 मार्क्स का पेपर है, 120 क्वेश्चंस ही आने हैं और लगभग 90 मिनट आपको इस चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मिलने वाले हैं। तो अब ये बहुत ही गंभीर है, यहाँ पर भी SSC जैसे आपको स्पीड को मेंटेन रखना पड़ेगा। हाँ, इंग्लिश से आपका पाला नहीं पड़ रहा है, तो मैथ्स भी बड़ा सिंपल दिया हुआ है इन्होंने। पैटर्न से आपका सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस से ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़िए। वैसे मेरा मानना होता है कि इन सब चीज़ों में कोई सिलेबस नहीं होता, आपको लगभग सारी तैयारी के साथ एग्ज़ाम में जाना चाहिए। हाँ, विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, तो आपको इससे भी ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में कर रहे हैं। पूरी प्रोसीजर क्या है सर, इतने समय बाद रेलवे आ रहा है, हमको थोड़ा प्रोसीजर पे चर्चा कर लें। तो कुछ नहीं, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका, CBT लिखा गया है। फिर आपके फिजिकल मेजरमेंट होंगे, जो भी हम जिस पर अभी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो PMT टेस्ट के बाद फिर PET टेस्ट होगा, जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी देखे जाएंगे, आपके लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब चीज़ें। ठीक है, और फिर लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। आखिर क्या फिजिकल पैरामीटर्स हैं, तो आप इस पर ध्यान रख सकते हैं। देखिए, आपको कुछ नहीं, बॉयज़ को 1600 मीटर दौड़ना है, गर्ल्स को 800 मीटर दौड़ना है। बॉयज़ आराम से ये चीज़ हो जाएगी 5 मिनट 45 सेकेंड में, आराम से तो नहीं होगी, बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, है ना। लंबी कूद और ऊंची कूद इतना ज़्यादा परेशान आपको नहीं करने वाली है। लंबी कूद 14 फीट है और ऊंची कूद 4 फीट है। मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले, हमारे कांस्टेबल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उसी तैयारी में आपका ये भी तैयारी होती जाएगी। कांस्टेबल महिलाएं विशेष रूप से ध्यान दें, जिसमें आपको 3 मिनट में 800 मीटर की दौड़ क्वालिफाई करनी है, और लंबी कूद के लिए 9 मिनट, और लंबी कूद के लिए 9 फीट, और ऊंची कूद के लिए 3 फीट का आपको दायरा है। यहाँ पर ध्यान रखना है, अटेम्प्ट रेलवे ने 3 से घटाकर 2 कर दिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं छूट की। शारीरिक दक्षता में भी थोड़ा सा पैरामीटर आपको दिया गया है। जहाँ पुरुष को सामान्य OBC और जनरल पुरुष को 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, वहीं ST SC के सदस्य हमारे 160 से काम चला सकते हैं। यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए डाटा 152 सेंटीमीटर के आसपास है, लगभग 5 फीट 2 इंच 5 फीट 1 इंच के आसपास ये दायरा बनता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर ध्यान दें और फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भरें। खुद तो भरें, 18 साल से ऊपर हर व्यक्ति को भराएं। ठीक है, तो प्रयास कोचिंग हमेशा आपके साथ है। ऑल द बेस्ट।